अभया कांड जो हुआ है उसका विचार तो अभी चाहिए, अभी भी होना चाहिए। भवानीपुर में रहता है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। हम भवानीपुर में कहाँ खड़ा है? सब कुछ का फैसला होना चाहिए, हर कुछ का फैसला होना चाहिए। पार्टी ऑफिस के सामने मिले थे हम लोग। जीतेंगे तो फिर मिलेंगे। हाँ, ये भवानीपुर है। भवानीपुर जहाँ से ममता बनर्जी 4 मई की देर रात अपना ही चुनाव हार गई। जिस चौराहे पे हम खड़े हैं ना, एक जरा सा साइड दे दो, सीन दिख जाए। जिस पीछे इस जो जगह पे आप जो यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं, 27 तारीख को हम इस जगह पे जब आए थे, सेकंड फेज की वोटिंग के पहले, तो सेकंड फेज की वोटिंग के पहले आए थे, तो यहाँ पर कुर्सियां लगी थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता बैठे हुए थे, गले में पट्टा डाले, समर्थक भी कह लीजिए, नेता भी कह लीजिए। अब तृणमूल कांग्रेस के लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सड़क पे इस तरह के झंडे दिख रहे हैं, ध्वज दिख रही हैं, और पीछे भारतीय जनता पार्टी का झंडा वंडा दिख रहा है। और क्लियर है कि ममता बनर्जी, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल की मौजूदा, वो अपना चुनाव हार गई हैं। शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया है। पिछले लोग विधानसभा चुनाव में उन्हें नंदीग्राम से हराया था शुवेंदु अधिकारी ने, और इस बार हरा दिया है भवानीपुर से। कैसे हराए आप लोग? हाँ? वोट देके। अरे यार, मतलब ऐसा सवाल मत दो। खाने में क्या खाए? खाना? अरे ठीक है, वोट ही दिखा रहा होगे ना। आप बता रहे चुपचाप वोट देके। साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर, आपने एकदम सही समझा, साइलेंट वोटर। चुपचाप कमल छाप। यहाँ लोगों को इतना डराया गया कि डर हो गया खत्म, रिएक्शन भी हो गया खत्म। अब उसे आगे बोलते थे टीएमसी के वोट देवी तो हाँ दादा अपना के छाड़ा देवो, डर खत्म हो गया। आप बोलते रहिए चुपचाप कमल छाप। अमित शाह जी भी बोल के गए, मोदी जी भी बोल के गए, हमारे माननीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी बोल के गए। जो भी बोलिए, हम लोग चुपचाप सब आए हैं। और जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली भवानीपुर, होल हाँ? ये वोट तो पूरा शांति से वोट हुआ, शांति से हो गया। शांति से हुआ, मैंने बोल के आरो जीता। अच्छा, ये फॉक्सी वोट नहीं हुआ, जा हुआ ओरिजिनल हुआ। छापा वोट नहीं पड़ा। हाँ, जा हुआ ओरिजिनल हुआ पूरा। वरना 21 में ही हार जाती वो, हाँ। 21 में ही हार जाती। इतना रेगिंग किया गया। काउंटर स्टेशन जहाँ काउंटिंग होती है, हाँ। 21 के समय में 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बीजेपी के सारे काउंटिंग एजेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाँ, ये क्या आ रहा है? ये हमारा विजय मिছিল आ रहा है। विजय जुलूस आ रहा है आप लोगों विजय का। मिছিল, हम लोग यहाँ मिছিল बोलते हैं। हाँ, जुलूस को ना, जुलूस को, हाँ। जुलूस को मिছিল बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों और यहाँ के स्थानीय लोगों का विजय जुलूस भवानीपुर को चीरता हुआ गुजरा है। पीछे की ओर अभी हमारे साथी उदित के पीछे वो चला जा रहा है। गाने बज रहे हैं अलग अलग, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, इस तरह के गाने सुनाई दे रहे हैं। सर आप भी आ जाए चाहें तो प्लीज। अरे सर आइए ना, हमें अच्छा लगेगा आप बात करेंगे तो। सर ये बताइए, बातचीत जहाँ रुक गई थी, आ जाओ तुम भी आ भाई। हाँ, बातचीत जहाँ रुक गई थी वो बातचीत ये थी कि हाथ रख सकते हैं। हाँ। बातचीत यहाँ पे रुक गई थी कि आज ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना उनके आवास पे, काली घाट वाले पे, तो मैं गया था वहाँ पे, बहुत सारे पत्रकार पहुंचे हुए थे। तो वो ये बोल रही हैं कि भवानीपुर में उनके साथ अन्याय किया गया, भवानीपुर में वो काउंटिंग में घुसी तो उनको मारा पीटा गया, इस तरह के आरोप वो लगा रही हैं। ममता बनर्जी को किसी साजिश के तहत हराया गया, ऐसा उनका और उनकी पार्टी वालों का कहना है। आप लोग बताइए। सर मैं पकड़ा, कोई बात नहीं। আমি বাংলায় বলছি, বেঙ্গলি মেয়ে আমি বল रहा है कि দিদির আজকে খেয়াল পড়েছে যে মারা পিটা গেছে 2021, 2016, 2011 কি হয়েছে। অভয়ের বিচার কোথায় হলো? अभया कांड जो हुआ है उसका विचार तो अभी चाहिए, होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए। आरजी कर कहा हुआ है, कामधुनी हुआ है, अभय कांड हुआ है, ऐसा इतना जुलूमबाजी हुआ है कि दीदी का जो क्या बोले उसका, जो दीदी का फैमिली जो हुआ है, ये तो तोलाबाज फैमिली बन गया है। हम भवानीपुर में रहते हैं, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। कहाँ जमना है? दीदी का आज ख्याल में आया है। हम भवानीपुर में कहाँ खड़ा है? अभी होना चाहिए, सब कुछ का फैसला होना चाहिए, हर कुछ का फैसला होना चाहिए। किस चीज का सर बताएं? सब कुछ चीज का, सब कुछ
क्या हाथ में इतना इतना मोटा मोटा ब्रेसलेट, गले में चेन, कहां से आ रहा है इतना पैसा? कहां से आ रहा है इतना पैसा? ये हुलिगान्स कौन है? भवानीपुर में ऐसा तो भवानीपुर नहीं था। जो गुंडा लोग आता हाँ, कहां से आया ये? सबसे बड़ा कि बंगाली आदमी है ये ना कोई बिहारी है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई कुछ नहीं है, बंगाली है। कहां से आ रही है? और लड़का लोग क्या करेगा? इतना सारा लड़का भवानीपुर में जो है, कालीघाट में जो है, क्या करेगा वो? कैसी गुंडाई होती है यहाँ पे? गुंडे तोलाबाजी होता है। कोई 2 कट्टा का काम करने चाहिए, स्क्वायर फीट में पैसा। आप कोई मकान का प्लास्टर करना चाहिए, स्क्वायर फीट में पैसा। कोई टीन शेड देना चाहिए, पैसा चाहिए। हर काउंसिलर को पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। कितना पैसा चाहिए एक आदमी को रहने के लिए? और ये जो क्या बोले ममता दी, उसका क्या लड़का, क्या उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे थे? 4 बजे के बाद हम देख लेंगे, 12 बजे के बाद 4 तारीख को अमित शाह कलकत्ता में ठहरना होगा। कहा गए हो? बोले थे कि 12 बजे के बाद हाँ, देख तो लेंगे, क्या 4 तारीख क्या को देखा? उनके हम लोग देखा है, क्या देखा है हो? अभी तो देखा बाकी है कुछ। अभी तो तृणमूल जो अभी भी हुलिगान्स जो है, शेल्टर में चला जाइए, नहीं तो आंखों का बाहर चला जाइए। बहुत रुपया कमाया आप, बहुत रुपया कमाया। इतना रुपया कोई आदमी का दरकार नहीं है, दरकार नहीं है इतना रुपया। हम सब खा लेंगे और दूसरा आदमी क्या करेगा? अच्छा एक बात बताइए सर हमको, आप सवाल पूछूं एक? हाँ। जैसे आप, हाँ तुमको कुछ बोलना है? हाँ ठीक है मेरे साल 2000 तुम बताओ, ग्रुप वीडियो बन रहा है अपना, तुम साल बताओ, चिंता मत करो। 2024 हाँ, लोकसभा। लोकसभा इलेक्शंस के बाद नवंबर का बात है। मैं बाहर खड़ा था और मेरे पापा बाहर खड़े थे, कहाँ पे? हमारे घर के बाहर, नारकलडेंगा के बाहर में। हाँ। सडनली क्या होता है वहाँ पे कि कुछ आदमी आते हैं और बोलते हैं कि तुम मुसलमान विरोधी हो। क्यों? क्योंकि मैं बीजेपी करता था और मेरे पापा बीजेपी करते थे उस इलाके से, इसीलिए मैं मुसलमान विरोधी था। हाँ। लेकिन उस चीज़ के बाद आधे घंटे बाद क्या होता है, 5 मिनट के अंदर 500 आदमी आता है और मुझे बोलता है काफिर का घर जला दिया जाए। अगर सब यहाँ पे बीजेपी करने वाले काफिर थे या सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, मेरी बात ये है। ममता बनर्जी आज बोलती है कि मैं मुसलमानों का साथ देती हूँ, तुम मुझे वोट दो। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वादा किया था मुसलमान भाइयों से 600 मदरसे बना के दूंगी, कहाँ है वो मदरसे? आपने बोला था मैं, आप बोल रहे हो कि मुसलमानों के लिए भी नहीं किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? तो प्रमोटिंग के लिए फैंसी मार्केट चला दिया और बोलती है कि मैं सबकी दुकानें मिला के करोड़ दे दूंगी। अरे सर, जिसका माल ही 1 करोड़ का है गोडाउन में, वो उसको क्या करेगा? क्या करेगा वो उसका? रेप करने का कीमत 2 लाख रुपया, चोलाई पी के मरने वाला का कीमत 1 लाख रुपया। चुलाई मतलब? चोलाई मतलब वो बांग्ला जो दारू, कच्ची शराब। कच्ची शराब वो पीकर 1 लाख रुपया। क्या हुआ ये? रिटेल दुकान चल रहा है क्या पश्चिम बंगाल को क्या बना दिया? बांग्लादेश बना दिया पूरा। आप अपने जमीन में अगर घर बनाइएगा, जमीन आपकी, मेहनत आपकी, कमाई आपकी, पर मलाई चाहिए टीएमसी को। क्यों आप अपनी मेहनत से अपना घर बना रहे हैं? जैसे इस चौराहे पे भाई साहब, हम लोग खड़े होकर बतिया रहे हैं। इस चौराहे पे मैं 4 दिन पहले था, यहाँ पे टीएमसी वाले लोग बैठे हुए थे। ठीक है, जैसे आपने टीएमसी का पहना हुआ, बीजेपी का पहना हुआ है ना, वो टीएमसी का पहना हुआ था। और वहाँ पे लोग दिख नहीं रहे हैं। चोर है। अब ममता बनर्जी बंगाली नहीं है। एक भद्र बंगाली का भाषा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने गृह मंत्री को बोलेगा भूखेर पाछाय जोर ताकले दाड़िए ताकबेन। ये कभी कोई भद्र बंगाली नहीं बोल सकता है। वो बंगाली है ही नहीं और वो पक्का वो जीत सकती थी जो भी पार्टी कुछ भी नहीं है। धर्म के आगे कुछ एक नहीं है। सेकंड में हम बोली सनातन को थी, मानते हैं। हम लोग निकल रहे थे। एक सेकंड में बोली थी 12 से 13 बजा देंगे। ये तो एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है, 1 कम्युनिटी 13 के बजा बजाय। से। ये क्या हुआ है? एक हम लोग भी सनातन धर्म को मारते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले। ये तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं, सब देख लिया, सारा कोई देख लिया। जय श्री राम एकदम आएगा ही आएगा। और जो बार बार बोल रही है कि यहाँ पे धांधली हुआ काउंटिंग के नहीं हुआ समय, है, कुछ नहीं भवानीपुर हुआ है, में। कुछ नहीं बोली हुआ है। हमको तो मारा गया, पीटा गया, पेट कुछ में लात नहीं मारी हुआ गई, है, बोला ना कहीं उन्होंने। कुछ भी नहीं हुआ है। इतना काहे को? शांति काहे को? से ये तो इलेक्शन का पहले जो जितना सुबिनुदा का फ्लैकेट था, और क्या बोले वो सब तो तोड़ दिया। वो क्या फैम का कोई पीला कलर का गेंजी पहन के सब सुबिनुदा का सब तोड़ दिया। तो क्या हुआ तोड़ के? मन में जो बस गया ना, कहीं नहीं हटा पाएगा। मन में जो बस गया। ठीक है सर, आप
लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को चुनाव जीता, आप लोगों ने मेहनत की होगी, आप लोगों को शुभकामनाएं बहुत सारी। अच्छे से 5 साल राज्य चलाइए। मेरा दोस्त एक बात बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम है, वही ना, राम से बड़ा राम का नाम है। तो ममता दी का क्या एलर्जी है राम नाम से? राम नाम से उसका क्या एलर्जी है? वो क्या, वो उसका ब्लड क्या है उसका? वो बोलती हैं कि बीजेपी वालों को जय बांग्ला से एलर्जी है। जय बांग्ला यहाँ का बांग्लादेश का स्लोगन हम लोग क्यों यूज करेंगे? बांग्लादेश का स्लोगन हम लोग क्यों यूज करेंगे? क्यों यूज करेंगे? बांग्लादेश का स्लोगन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं ना। तो हम लोग का सबसे बड़ा चीज है, जो देश में रहते हैं, जहाँ पे राम मंदिर जैसा अयोध्या राम मंदिर बना है, उस जगह पे अगर मुझे खिड़की बंद करके अगर राम भगवान का गाना बजाना पड़े तो वो स्टेट कैसा है आप खुद ही समझिए। हम बांग्लादेश का मुल्ला नहीं है, एकदम हम इंडियन है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। तो हम तो भारतीय है, पहले मेरा धर्म है, मैं भारतीय, पहले उसका बाद मैं सनातनी। तो हम जय श्री राम छोड़ के और कोई जय बांग्ला क्या बांग्ला हम नहीं बोल सकते। हम क्यों बोलेंगे? नहीं, इस पे तो नहीं कुछ बोल सकते। चलिए सर, तो ये हैं अरे भैया हो गया रिकॉर्डिंग। मिले थे, याद है? कहाँ पार्टी मिले ऑफिस थे? के सामने। पार्टी ऑफिस के सामने मिले थे हम बोले लोग। ना, जीतेंगे तो फिर मिलेंगे। हाँ, मुलाकात हुई थी। उसी समय पहले ही बोल देना ना। भैया से बीजेपी पार्टी ऑफिस के एक सेकंड भैया से बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने बातचीत भी की थी और भैया ने बोला था कि बीजेपी जीतेगी तो हम फिर मिलेंगे। हम मिल भी गए। चलिए, आपको आपकी पार्टी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राम। हाँ, आपकी भी पार्टी की नहीं? पार्टी सर यही है। मैं इसी पार्टी में नहीं, देखिए ये तो प्रोफेशन है, पार्टी ये सर- पार्टी और प्रोफेशन में फर्क होता है सर, ना। मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं। प्रॉब्लम ये यही है। ये हाँ सर, मैं सबकी बोलना- सारी सर मैं सबकी ये सुनूंगा। बोलना गलत है, आपको किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं चुनूंगा और मैं सबसे गाली सुनूंगा, सबकी सराहनाएं लूंगा। मेरा पत्रकार का काम ही यही है। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।